प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में हमारा आज का कार्यपत्रक है 8 और इसमें हम एक अपठित पद्यांश पढ़ेंगे, यानी एक छोटी सी कविता का अंश पढ़ेंगे और इसको पढ़कर इस पर आधारित जो नीचे प्रश्न हैं उनके हम उत्तर देंगे। तो पढ़ते हैं हम और जानते हैं कि ये पद्यांश किस विषय में दिया गया है। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहलाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहलाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशियों के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो बच्चों, इसको पढ़ने के बाद हमने ये जाना है कि इसमें बताया गया है मेहनत किस्मत से बड़ी होती है। किस्मत मेहनत के सामने कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो अपनी किस्मत पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। हमने कई ऐसे लोगों के नाम इतिहास में दर्ज होते देखे हैं जिनके विषय में आम समाज में पहले कोई सोचता भी नहीं था कि वो कभी जिंदगी में कुछ कर भी सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, हॉकिंग्स कितने बड़े वैज्ञानिक थे और हमेशा जो कि एक व्हीलचेयर में रहे। उनके शरीर के ज्यादातर अंग काम नहीं करते थे। अभी 2018 तक वो हमारे बीच मौजूद थे। ऐसे ही हमने देखा सुधा चंद्रन, जो एक नृत्यांगना है और एक टीवी एक्ट्रेस भी हैं। केवल 9 वर्ष की उम्र में वो अपना एक पैर गंवा बैठी थी और जयपुर फुट लगवाया था और उसी के सहारे ऐसा वो नृत्य करती हैं कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है। आज उनको कौन नहीं जानता। इस प्रकार हम ऐसे अनेक विभूतियों के विषय में जान सकते हैं कि जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमारे समाज में हमारे एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। बच्चों, अभी ताजा उदाहरण है कृष्ण गोपाल तिवारी जी, जो मध्य प्रदेश के पहले दृष्टिहीन अधिकारी हैं, डीएम, कलेक्टर। वो देख नहीं सकते लेकिन इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं वो, और उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा में 142वां रैंक हासिल किया था। शारीरिक रूप से विकलांग कैटेगरी में भोपाल में वो टॉप आए थे। तो बच्चों, हमने जाना कि यदि मेहनत करें हम तो किसी भी प्रकार की मंजिल को, जो हमने अपना लक्ष्य बनाया, उसे हम पा सकते हैं। जिसे सारी दुनिया किस्मत कहती है, वो किस्मत और कुछ नहीं है, वो मेहनत ही है। हकीकत में अपनी किस्मत खुद बनाने वाले लोग मेहनत करते हैं। साहसी वही कहलाते हैं जो ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब है। असल में वो आलसी होते हैं, वो मेहनत नहीं करते। तो हमने पढ़ा कि निराशा का अंधकार अपने जीवन में कभी नहीं आने देना चाहिए। अंधकार में भी आशा रूपी दीपक को जलाना चाहिए, जो प्रकाश फैलाएगा हमारे मन मंदिर में और हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो भाग्य की दुहाई नहीं देनी चाहिए, अपनी किस्मत को स्वयं बनाना चाहिए। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उनके उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हकीकत, खुद, आलसी, साहसी, मंजिल, दामन और भाग्य। प्रश्न 1, मुश्किल वक्त में जब हम लोग उस हालात को फेस करते हैं और कुछ बन जाते हैं, तो आप बताइए कि क्या हकीकत में उसी को किस्मत कहते हैं? तो पहला प्रश्न आपका यही है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? प्रश्न 2, किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? प्रश्न 3,
इस काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आप क्या नाम देना चाहेंगे इसे? प्रश्न 4, इस काव्यांश में जो रस और अलंकार इस्तेमाल हुए हैं आपने उसके विषय में लिखना है। रस और अलंकार के लिए बच्चों आपकी मैं एक गूगल मीट की क्लास जल्द ही लूंगी। प्रश्न 5, अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से दोष और गुण हैं जिन्हें आप त्यागना चाहेंगे और कौन से गुण जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? सोचकर लिखना है। गतिविधि है, आप नीचे देख रहे हैं पंक्तियां दी गई हैं, आपको गिननी नहीं है छोटे बच्चों की तरह ये पंक्तियां। आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। सोच समझकर इस गतिविधि को कीजिए। कौन से हमारे अंदर ऐसे गुण हैं जिन्हें हम और बढ़ाना चाहेंगे और कौन से हमारे अंदर दोष हैं जिनको हम त्याग देना चाहेंगे? तो बच्चों जल्दी से आप इस वर्कशीट को करके भेज दीजिए। कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछिए। धन्यवाद।